न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नए संसद भवन में बहुत कम वक्त बचा है जब सारे ही सांसद नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब चल रही है, ये आप देख रहे हैं जहां फोटो सेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अमित शाह इस वक्त मौजूद है, राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि ये पूरा ग्रुप फोटो होगा, तमाम सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों ही हाउसेस के सांसद इस फोटो में आप देखेंगे। लेकिन इसके अलावा कई सारी यादें हैं जो पुरानी संसद से नई संसद लेकर जाएंगे तमाम नेता। हालांकि 10 बजे का वक्त तय किया गया था और करेक्ट 10 बजे ही पुराने संसद भवन में फोटो सेशन के लिए सभी सांसद जुट गए हैं। सभी सांसदों का ग्रुप सेशन हुआ है और इसके अलावा पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम नेता फोटो सेशन के लिए पहुंचे हैं और फोटो लिया जा रहा है। थोड़ी ही देर में पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम होगा। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत पर फोकस रहेगा। इस मौके पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन भी हो सकता है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी सांसद मेनका गांधी और जेएमएम सांसद शिबू सोरेन का भी संबोधन होगा। इस समारोह के बाद नई संसद में प्रवेश किया जाएगा, जहां संसद के विशेष सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही होगी और कल से नई संसद में नियमित संसदीय कामकाज शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी संविधान की कॉपी लेकर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन पैदल जाएंगे और सभी सांसद उनके साथ चलेंगे। कार्यक्रम के लिए सभी सांसदों का पहुंचना शुरू हो गया है और लगभग आधे से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो पहुंच चुके हैं। फोटो भी शुरू हो चुकी है, फोटो सेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान मौजूद है। कौशल कांत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मनीष गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का ही हमारे इस खास शो में स्वागत है। मनीष सर, सबसे पहले क्योंकि देखिए फोटो सेशन की शुरुआत हो चुकी है और एक चीज जो मैंने नोटिस किया पर्सनली, क्या आप उसे इत्तेफाक रखते हैं कि हम यूजुअली देखते हैं कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम एक कोल्ड वॉर देखते हैं, लेकिन आज इस तस्वीर में एकता अखंडता भारत की नजर आएगी। बिल्कुल नजर आएगी अंशिका जी। आप ये समझिए, ये किसी एक पार्टी या किसी एक दल की बात नहीं है, ये समूचे लोकतंत्र की बात है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस घटना का, इस इवेंट का पार्ट नहीं बनेगा, उसे जिंदगी भर एहसास रहेगा कि मैंने क्या मिस कर दिया। ये इस देश के लोकतंत्र की शान नहीं तैयार हुई है, इस शान में सभी को भागीदार बनना है। देखिए, कांग्रेस को भी ये बात समझ आ गई है कि उन्होंने लगातार इतनी बार बहिष्कार किया है चीजों का। अगर इस बार वो पार्ट नहीं बने, अगर वो इस बार पूरे फेस से नजर नहीं आए, तो संभवतः कांग्रेस, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात यह भी है, कांग्रेस को यह भी दिखता है कि पहले उनको नहीं बुलाया गया था, खड़गे साहब को बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो हम क्यों जाएं। तो कहीं ना कहीं इन सब छोटे छोटे निर्णयों में भी एक बड़ी राजनीति छिपी होती है, संकेतों की राजनीति। ये संकेतों की राजनीति से ही देश में दिशा तय होती है। तो ऐसे में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का आना ये एक शुभ संकेत है, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी और शुभ घटना की बात है। बिल्कुल कौशल जी, देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जब कुछ कार्यक्रम है वो पूरे हो जाएंगे पुरानी संसद में और उसके बाद प्रधानमंत्री देश के संविधान को लेकर जाएंगे सीधे नई संसद में, जिसके बाद तमाम जो सांसद है वो उनके साथ साथ चलेंगे। तो ये दिखाता है एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन इंडिया में भी और यहाँ पर जिस तरीके से तमाम सांसदों को लेकर वो नई संसद जाएंगे, ये एक हम देख सकते हैं कि उनका कैरेक्टर, एक क्वालिटी है उनकी। ये देखिए, मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश के सांसदों को लेके जा रहे हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मोदी जी के पीछे जो भी सांसद चलेंगे वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें न कोई गठबंधन है न कोई सांसद है, हर आदमी देश के लिए चल रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छी बात है जिस तरीके से पहले नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया था विपक्ष ने, मुझे लगता है कि वो एक ठीक निर्णय नहीं था। आज वो
निर्णय नहीं ले सकते थे, उन्हें आना पड़ा और आना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। गणेश चतुर्थी का दिन है आज और अमृत काल शुरू हो रहा है हमारे आजादी का। तो मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र की यही निशानी है कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के देश की बात करें, नीतियों की बात करें, देश हित की बात करें, देश की जनता की बात करें, दलगत नीति से ऊपर उठ करके पूरे देश हित की बात करें। पार्टियों में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ये विपक्ष को समझ में आएगा और देश के लोकतंत्र का और देश की जनता का भला होगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से नए संसद की शुरुआत है, पूरे भारतवर्ष को, देश की जनता को इसका स्वागत कर रही है और विपक्ष को भी इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मनीष जी देखिए, नई शुरुआत है, नया संसद होगा और सारी चीजें नई होंगी, लेकिन रूल्स तो वही होंगे जो संविधान में लिखे गए हैं, हम उन्हीं को फॉलो किए जाएंगे। उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई तो वो बात अलग है। तो क्या हम देश को विकसित देश के तौर पर देख सकते हैं 2047 तक, और इसी राह पर अब नई संसद से उम्मीदें हैं? अंशिका जी, जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो आजाद होने के बाद सबसे पहला कार्य शुरू हुआ देश के संविधान के गठन का, और नवंबर 1949 तक हम संविधान को लगभग पूरा कर चुके थे। हाँ। 26 जनवरी 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ, क्या वो संविधान आज हमारे वर्तमान में है? मैं कहता हूँ सबस्टेंशियली वही है, लेकिन इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो ऐसे में जब जब देश को जहां जहां आवश्यकता पड़ी, संविधान को देश के हित में, देश की जनता के हित में, समानता के लिए, विश्वास जीतने के लिए परिवर्तन किए गए। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए कि ये आज हम पहले से बेटर संविधान देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है अगले 25 सालों में जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, इस संविधान में कुछ और भी चीजें जो जरूरी होंगी उनमें परिवर्तित होंगी। तो नए संसद के साथ नए कानून भी जुड़ेंगे। देखिए, देश बदल रहा है, डिजिटल मीडिया बदल रहा है, हाँ। न्यायिक पद्धति बदल रही है। तो ऐसे में संविधान में भी अगर कुछ परिवर्तन करना पड़े तो सभी राजनीतिक दल देश के हित में, जनहित में परिवर्तन करें और इसे और बेहतर देश बनाएं और बेहतर जगह बनाएं, ताकि दुनिया में सबसे सुंदर जगह मेरा हिंदुस्तान हो, मेरा भारत हो। बिल्कुल। नए जो बिल है जो पेश किए जाएंगे संसद में, नए संसद में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि ये जो विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक का बुलाया गया है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2017 में भी 30 जून को याद होगा हमें, जब जीएसटी को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था। 1997 में आजादी के 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 6 दिन का विशेष संसदीय बैठक बुलाई गई थी, और इसी तरह ये सिलसिला बीते कुछ सालों में हमने देखा, कई बार विशेष सत्र बुलाया गया है। तो क्या बीजेपी विशेष सत्र जो बुलाई है उसमें एक बार फिर से कोई ऐसा सरप्राइज देगी क्या कौशल जी? देखिए, सरप्राइज जैसा ये विपक्ष कह सकता है सरप्राइज देगी, पर जो कुछ भी होगा देश के भले के लिए होगा। और जैसा मेरे मित्र ने कहा कि संविधान का मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन संविधान में बदलाव होते रहते हैं, नए नए कानून आते रहते हैं। आज की जरूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन होता रहता है। और ये अंबेडकर जी ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लाइव डॉक्यूमेंट, मतलब वो हमेशा जीवित रहेगा। जब तक ये लोकतंत्र जीवित रहेगा, जब तक ये लोग रहेंगे, तब तक वो डॉक्यूमेंट जिंदा रहेगा और वो समय समय पे अपने में बदलाव करता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, बस बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इमरजेंसी लगा करके प्रियम्बल को भी बदल दिया गया था। प्रियम्बल मतलब संविधान की आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है प्रियम्बल, उसमें भी बदलाव इमरजेंसी के दौरान में किया गया था। तब जो आज कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या की बात करती थी, एक्चुअली लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी जब सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, सारे मीडिया पे बैन लगा दिया गया था, और उसके बाद एक तानाशाही तरह से संविधान के मूल स्वरूप आत्मा में बदलाव किया गया था। वो थी लोकतंत्र की हत्या। आज नहीं है, आज लोकतंत्र जिंदा है, जैविक है, और तभी उसी वजह से आज 100 से ज्यादा बदलाव के बाद भी मूल संरचना पे चलते हुए आज लोकतंत्र की सेवा हो रही है, लोकतंत्र अब मजबूत होता जा रहा है। और जिस तरीके से महिला रिजर्वेशन की बात की जा रही है, राजनीति से ऊपर उठ करके अगर महिलाएं 33% आएंगी तो देश का विकास होगा और विश्व में पहली बार होगा। सत्र है, विशेष सत्र का नाम ही इसलिए विशेष सत्र है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल होगा। आप राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या समझते हैं कि इस बार का ये विशेष सत्र कितना विशेष होने वाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से भाई भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का लगभग 10वां साल शुरू कर लिया है, ऐसे में उन्हें अगले 20 साल का ब्लूप्रिंट देश के सामने जो दे रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि अगली बार सत्ता कैसे आए,
इस बात को एंश्योर करते हुए जनहित के कुछ ऐसे काम किए जाएं ताकि मोदी जी को पूरी दुनिया जन्म जन्मांतर याद रखे। ऐसे में मुझे लगता है कुछ ऐसे बड़े निर्णय हो सकते हैं जो अगले साल से देश की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। राजनीति